पहली भाव का जो काल सर्प दोष है, यानी प्रथम भाव का राहु और सप्तम में केतु हो और उसके एक तरफ सारे ग्रह बैठ जाएं और एक तरफ का हिस्सा पूरा खाली हो जाए, तो यही काल सर्प दोष है। और अगर लग्न में और सप्तम में राहु और केतु की स्थितियां बनती हैं तो यह पहले प्रकार का अनंत काल सर्प दोष कहा गया है। बहुत विध्वंसक और बहुत खराब स्थितियों तक यह दोष पहुंचा जा सकता है कि अगर कुंडली में राहु खराब स्थिति में हो, और क्योंकि प्रथम भाव का है तो प्रथम भाव का जो स्वामी ग्रह है अगर वह भी खराब है तो धन, यश, मान, मर्यादा, विद्या, कीर्ति, विवाह, प्रेम, हर प्रकार के संबंधों को, हर प्रकार के लाभ को यह बाधित कर देता है। आज हम इसी प्रथम प्रकार के अनंत काल सर्प दोष के विषय में जानेंगे। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। राहु क्या फल देगा, इसके पहले यह समझना जरूरी है कि राहु है क्या। राहु जो है वह विकृति है, राहु भ्रम है, कंफ्यूजन है, डिस्टर्बेंस है। क्योंकि समुद्र मंथन में जब अमृत निकला और यह बात दानवों तक पहुंची, शुक्राचार्य तक पहुंची और उन्होंने अपने गुप्तचर भेजे जो कि स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, तो उस स्वरभानु ने जासूसी की और जासूसी करने के बाद चुपके से जाके देवताओं के बीच में बैठ गया और इस प्रकार का आवरण, छद्म आवरण उसने बनाया कि वह उन्हीं का एक हिस्सा यानी देवताओं की तरह उसने बर्ताव किया। सूर्य और चंद्रमा द्वारा पहचाने जाने के बाद भगवान श्री विष्णु को सूचना दी गई और फिर उन्होंने उसका सर काट दिया और सर काटने के पहले ही अमृत की कुछ बूंदें उसके शरीर में जा चुकी थीं, इसलिए कट तो गया, इतना हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग। लेकिन चूंकि अमरत्व को प्राप्त हो जाने के कारण उनका अस्तित्व आज भी विद्यमान है और जो कि दो ग्रहों के रूप में ज्योतिष में अवधारणा के रूप में देखा जाता है। तो वह जो उसने आडंबर रचा, वह जो उसने छद्म आवरण किया, वह वही आवरण है। राहु का मतलब केवल सर, सर का मतलब ब्रेन यानी बुद्धि। कैसी बुद्धि? एकदम बिल्कुल अलग भावना वाली बुद्धि, एकदम बिल्कुल अलग विचार, एकदम बिल्कुल आपकी सोच से बिल्कुल अलग, एक ऐसी सोच वाला राहु जो कि बिल्कुल दूसरों से हट के एकदम काम करने वाला है। लेकिन सामान्य फलादेश यह कहता है कि यह अलग हट के जो सोच है वह विकृत सोच है, दूसरों को दुख, परेशानी और कष्ट पहुंचाने वाली सोच है और इसलिए राहु को शुभ और अच्छा ग्रह नहीं माना गया है। राहु को एक पापी ग्रह माना गया है और शनिवत राहु हैं, यानी शनि के समान फल देने वाले माने गए हैं। नीले रंग का इनका स्वभाव माना गया। तो बात करते हैं अनंत काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है तो क्या फल होगा। राहु आग में घी जैसा है। एक सामान्य तौर पे हम समझें तो राहु जो है वह घी का काम करता है। जहां बैठता है जिस भाव में, उस भाव को अग्नि बना देता है और स्वयं घी का काम करता है। यानी घी स्वयं अग्नि नहीं है लेकिन वह उस भाव को अग्नि स्वरूप बना देता है। जब लग्न में पहले भाव में बैठकर राहु अनंत काल सर्प दोष का निर्माण करेगा तो लग्न को खराब करेगा। लग्न क्या है? लग्न हमारी आत्मा है, लग्न हम स्वयं हैं, लग्न हमारा व्यवहार है, लग्न हमारा स्वभाव है, लग्न हमारा सर है, लग्न हमारा दिमाग है, लग्न हमारा चरित्र है, लग्न हमारी पूर्व की दिशा है। जब राहु इसमें दूषित होकर बैठेंगे तो हम सबसे पहले चरित्र को खराब करेंगे। तो चरित्र, चूंकि राहु बहरूपिया है, आडंबर है, तो वह क्या करेगा? वह दिखाने की कोशिश करेगा बहुत अच्छा, लेकिन स्वभावतः वह खराब होगा। चरित्र का खराब होगा, स्वभाव का खराब होगा, वह अवगुण दे देगा, लेकिन कोशिश यह करेगा दिखाने की कि बहुत अच्छा है। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तियों के आडंबर में जल्दी फंसेंगे क्योंकि उसका टारगेट ही वही होगा। तो लग्न में बैठा खराब राहु, ध्यान रखिएगा, और भी स्थितियां बनती, लेकिन अगर लग्न में बैठा राहु अगर खराब स्थिति में बैठकर काल सर्प दोष, अनंत काल सर्प दोष बनाएगा तो वह खराब करेगा। तो ऐसा व्यक्ति दोहरे चरित्र का होगा। ऐसे व्यक्ति को जल्दी समझना, ऐसे व्यक्ति को जल्दी परखना बहुत मुश्किल होगा। बहुत से लोग जान ही नहीं पाएंगे कि यह व्यक्ति सच में है किस प्रकार का। थोड़ा सा कंफ्यूज्ड करेगा लेकिन दिखेगा कि यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं होगा। आज के सामाजिक
अवधारणा में अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति सफल माना जाता है, लेकिन एट लास्ट वह व्यक्ति सफल नहीं होगा। पूर्व की दिशा है लग्न, तो जब राहु वहां बैठेगा और खराब होकर बैठेगा तो ऐसे व्यक्तियों में कहीं ना कहीं पूर्व की दिशा में वह दोष जरूर दिखेगा। घर में कोई वास्तु दोष दिखेगा पूर्व की दिशा में। ऐसे व्यक्ति अगर अपने घर का विश्लेषण कराएं, वास्तु विजिट किसी योग्य व्यक्ति से कराएं, तो पूर्व की दिशा में कुछ ना कुछ अव्यवस्था जरूर दिखेगी, जो कि वास्तु दोष के रूप में दिखेगी। लग्न में बैठा राहु पंचम पूर्ण दृष्टि डालेगा 5वें भाव पर। 5वां भाव क्या है? 5वां भाव पुत्र का है, 5वां भाव हमारे प्रेम का है, 5वां भाव हमारे पेट का है, अग्न्याशय का है, रीढ़ का है। 5वां भाव हमारे सृजन का है, क्रिएटिविटी का है। 5वां भाव हमारे उत्तर और पश्चिम के हिस्से का है। और गुरु इसके स्थिर कारकत्व बताए गए हैं, बृहस्पति इसके कारक माने गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब पंचम पूर्ण दृष्टि डालेगा तो उसको पुत्र से संबंधित समस्या जरूर होगी। अगर खराब होकर पंचम में देख रहा है तो ऐसे व्यक्ति को संतान के संबंध में कष्ट होगा, और उस कष्ट का जो कारण होगा वह स्वयं का व्यक्ति होगा और कोई दूसरा नहीं होगा। दूसरा, उसके जो लव अफेयर्स होंगे, वह जिनसे प्रेम करने की कोशिश करेगा, उसमें भी वह छद्म आवरण दिखेगा। तो एट लास्ट शुरुआत में तो खींच लेगा, तो ऐसे लोगों के लव अफेयर्स अधिक होंगे, ज़्यादा वो लोग सफल शुरुआत में दिखेंगे, लेकिन बाद में इनकी सच्चाई, इनकी पोल खुलेगी और इनके ब्रेकअप जल्दी होंगे। तो ऐसे लोगों के प्रेम स्थिर नहीं रहते। ऐसे लोग कि प्रेम जो है वो जल्दी जल्दी बदलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव जो है उस स्वभाव में छल होता है। अगर राहु खराब है तो यह फल मिलेगा, क्योंकि काल सर्प दोष बहुत विलक्षण प्रतिभा का धनी भी बनाता है। मैं बता रहा हूं, अगर खराब है तो मंत्र, सिद्धि, पूर्व जन्म, सट्टेबाजी, ये सबका कारक है पंचम का भाव। हमारी अंतड़ियों का है कारक पंचम भाव। तो ऐसे व्यक्ति को टाइफाइड जरूर होगा, या आंत और पेटों से संबंधित समस्या जरूर रहेगी, कब्ज की दिक्कत रहेगी। ऐसा व्यक्ति कोशिश करेगा भी अगर किसी मंत्र जाप या किसी सिद्धि को करने की, तो उसका दुष्प्रभाव बाद में उसको दिखेगा, क्योंकि बहुत डेडिकेटेड होगा, करने की वो सारी क्षमताएं उसके अंदर विद्यमान होंगी, लेकिन फिर भी भ्रम और उस छद्म आवरण के कारण वह उस टास्क को जिस तारतम्य के साथ, जिस श्रद्धा के साथ करना चाहिए, वह श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न नहीं हो पाएगी, जिस कारण वह मंत्र, वह सिद्धि, वह साधना उसको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। पूर्व के जन्म का भी भाव है, तो यह पंचम में पूर्ण दृष्टि डालकर उस भाव को खराब कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं पूर्व के जन्म में किए गए जो उसके बुरे कर्म हैं वह बार बार प्रभावी होंगे, और इस कारण वह उसको भाग्य का लाभ नहीं लेने देंगे। ऐसा व्यक्ति जुए और सट्टेबाजी की प्रवृत्ति में लिप्त देखा गया है, जिसमें गाहे बगाहे अच्छी अंतरदशाओं में थोड़ा बहुत उसको लाभ जरूर दिखेगा, लेकिन अंततोगत्वा अगर वह टोटल पूरा रिजल्ट निकाला जाएगा तो ऐसा व्यक्ति जुए, सट्टेबाजी या किसी भी इस तरीके के मैटर में पड़ के बहुत कुछ बर्बाद होते और गंवाते हुए देखे गए हैं। यह उनके नेचर में रहता है। और यह सट्टेबाजी इन द सेंस वो बिजनेस भी अगर करता होगा तो उसमें भी बहुत हाई रिस्क वो लेने की क्षमता रखता होगा, उससे नुकसान होगा। प्रेम संबंधों में भी बहुत रिस्क लेगा, मतलब एट लास्ट तक वह झूठ बोलता रहेगा कि ये काम मैंने नहीं किया है, जब तक कि पूरी तरह सिद्ध ना हो जाए। यही है छद्म आवरण, यही है भ्रम, यही है कंफ्यूजन क्रिएट करना, यही है डबल कैरेक्टर्स। लग्न में बैठा राहु अब अपनी नवी पूर्ण दृष्टि भी डालेगा नवम भाव पर। नवम भाव क्या है? दक्षिण पश्चिम का एरिया। खराब अगर राहु बैठकर नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा तो दक्षिण और पश्चिम के एरिया में वास्तु दोष निश्चित दिखेगा। नवम भाव हमारे धर्म का है, नवम भाव हमारे भाग्य का है, भक्ति का है, हाई एजुकेशन का है, उच्च शिक्षा का भाव है, हमारे गुरुजन का भाव है, हमारे मार्गदर्शक का भाव है। तो जब यह लग्न में बैठकर नवम पूर्ण दृष्टि खराब पूर्ण दृष्टि डालेगा तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा नहीं, क्योंकि बहरूपिया राहु पूर्ण दृष्टि नवम पे डाल रहा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति दिखाएगा तो कि बहुत धार्मिक है, लेकिन उसके मन में श्रद्धा नहीं होगी, वह उससे भी लाभ निकालने की जुगत और कोशिश में होगा। ऐसा व्यक्ति अगर कुछ विशेष योग बन जाए जो कि धर्म से संबंधित हो, तो ऐसे व्यक्ति शुरुआत में धर्म के मामले में अच्छी
उपलब्धि और ख्याति हासिल करते हैं, लेकिन बाद में उसका उनको बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। वर्तमान परिदृश्य में भी ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिले हैं जिन्होंने धर्म के मामले में अच्छी उपलब्धि हासिल करने के बावजूद बाद में उनको बहुत कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। यह सौभाग्य का भाव है, भाग्य साथ नहीं देगा किसी भी चीज को। ये बुद्धि का प्रयोग मैक्सिमम करना जानते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य के साथ न देने के कारण यह जितना भी प्रयास करेंगे उसका रिजल्ट इनको 30 से 40-45% तक ही मिलेगा। या 100% की कोशिश करेंगे तो 40-45% तक ही सफल हो पाएंगे। या मार्गदर्शक दिखने का काम करेंगे या लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सलाह देने का काम करेंगे, लेकिन उस सलाह में जब तक इनका लाभ होगा तब तक तो ये अच्छे सलाहकार बने रहेंगे, लेकिन इनका लाभ जैसे ही दिखा वैसे ही एकदम यू टर्न ले लेंगे, फिर यह उस व्यक्ति के लिए बुरे हो जाएंगे। मतलब ये अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। या जिस किसी भी काम की जिम्मेदारी ऐसे लोगों को सौंपी जाती है, वह व्यक्ति अपना लाभ निकल जाने के बाद उस फील्ड को या उस व्यक्ति को इस प्रकार धोखा दे देंगे जैसे कि उसको जानते ही नहीं। या खराब राहु के लक्षण मैं बता रहा हूं। अब मान लीजिए कि राहु प्रथम भाव में बैठा है, प्रथम भाव में जो राशि है उस राशि का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में अगर बैठ गया तो इसके फल विपरीत हो जाएंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे चरित्र का होगा, एकदम बिल्कुल हट के ब्रेन करने वाला होगा, लेकिन उस ब्रेन का वो दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करेगा, दूसरों के हित के लिए काम करेगा। ऐसा व्यक्ति रॉबिन हुड की तरह होगा, न्यायी होगा, क्योंकि प्रथम भाव सूर्य का भाव होता है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में है और जिस राशि में बैठा है राहु, उस ग्रह की स्थिति भी अगर बहुत अच्छी स्थिति में है तो जान लीजिए कि यह बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसा व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा, कई मकान रखने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार और स्वभाव एक जैसा होगा, बहुत ही सुंदर होगा। ऐसे व्यक्ति का ब्रेन बहुत सही दिशा में चलेगा। ऐसा व्यक्ति सच्चरित्र होगा, जो बोलेगा वही करेगा, जो मन में भाव होंगे वही बोलेगा। पूर्व की दिशा में ही मंदिर होगा, पूर्व की दिशा में और भी कुछ शुभ संकेत होंगे जो कि वास्तु से पता चल जाएंगे। पंचम को देखेगा तो पंचम में ऐसे व्यक्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और ऐसा पुत्र जो होगा वह उस व्यक्ति से भी अधिक ख्यातिवान, धर्मवान और धनी होगा। ऐसे व्यक्ति के मन में उठने वाला जो प्रेम होगा वह समर्पण का प्रेम होगा, समर्पण का भाव होगा। जिससे भी वह प्रेम करेगा उसके लिए निस्वार्थ प्रेम करेगा और सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाला होगा। प्रेम का सही मायने में यह परिचायक होगा यह व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति अगर सामान्य से भी कोई साधना या मंत्र जाप करेगा तो उसको यह सिद्धि उपलब्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पंचम भाव पूर्व का है, पूर्व के जन्म के अच्छे कर्म उसने अधिक किए हैं, इसलिए राहु अच्छा होके बैठ के पंचम को पूर्ण दृष्टि से देख रहा। पंचम भाव का स्वामी भी अगर कहीं बहुत अच्छी स्थिति में हुआ तो ऐसा व्यक्ति कोई भी व्यवसाय में या किसी संबंध में अगर जोखिम भी लेगा तो उसके सफल होंगे, क्योंकि पंचम में पूर्व के जन्म का लाभ मिलने लगेगा। तो इस तरीके से पंचम का भी पूर्ण फल उस व्यक्ति को निश्चित मिलेगा। पूर्ण दृष्टि जब नवम पे पड़ेगी तो नवम कौन है भी बताया, धर्म, सौभाग्य, भक्ति, हायर एजुकेशन, गुरु, मार्गदर्शक, दक्षिण पश्चिम की दिशा, यह दिशा भी शुभ होगी। घर में गुरुओं का सम्मान करने वाला होगा, गुरुओं का आदर करने वाला होगा और ऐसा व्यक्ति गुरुजनों का प्रिय भी होगा। ऐसा व्यक्ति कम मेहनत से अधिक लाभ उठाने वाला होगा, क्योंकि भाग्य भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में अच्छे कर्म इसने अधिक किए हैं, इसी कारण पंचम भाव भी एक्टिवेटेड है। धार्मिक होगा और सच में हृदय से धर्म को स्वीकार करने वाला होगा, ईश्वर में आस्था और भक्ति करने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति हायर एजुकेटेड होते हैं, मतलब हाई एजुकेशन लेने वाले होते हैं। और अगर एकेडमिकली ना भी अगर इनकी हो, अगर इनके पास मार्कशीट या डिग्री उच्च स्तर की ना भी हो, तो ऐसे व्यक्तियों की जो सोच होती बहुत उच्च स्तर की होती और ऐसे लोग निचले स्तर से बढ़ते हुए बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचते हैं। ऐसे लोग लोगों को समझाते बुझाते बहुत हैं और अंदर अंतः स्थल से समझाते हैं, इनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। किसी की मदद करते हैं तो सच्चे मन से मदद करते हैं और इनकी मदद से लोग आगे बढ़ जाते हैं। यह मदद जिसकी कर देंगे वह व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, या जिसके लिए प्रार्थना कर देंगे उसकी समस्या और उसके कष्ट जो है उससे इनको निदान और छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर देवत्व वाले गुण विद्यमान हो जाते हैं।
लग्न में बैठा राहु सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। सप्तम भाव कौन है? सप्तम भाव हमारा पार्टनरशिप, हमारे स्पाउस का भाव है, यानी कि हमारे पति या पत्नी का भाव है। सप्तम भाव हमारा नाभि के निचले हिस्से का भाव है। तो ऐसा व्यक्ति अपने जो पार्टनर होगा, पति या पत्नी जो भी होगा, उसके प्रति पूर्णतया ईमानदार होगा, उसके हित की चिंता करने वाला होगा और उसके साथ इनका सामंजस्य भी बहुत अच्छा बैठेगा। ऐसा व्यक्ति अगर किसी के साथ साझेदारी करता है तो ऐसा व्यक्ति, उसके मन में ना कोई छल आएगा ना कोई गद्दारी का भाव आएगा। पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ ऐसे लोग साझेदारी निभाते हुए देखे गए हैं और ऐसे लोगों की साझेदारियां लंबी चलती भी हैं। क्योंकि सप्तम भाव हमारे स्पाउस का है तो वह उसके सुख और दुख का सच में भागीदार होगा। राहु जहां बैठा है वह भाव, राहु पंचम, सप्तम और नवम को देखेगा वह भाव, यानी यह 4 भाव कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि राहु जो है इनकी कोई अपनी खुद की राशि नहीं है, केतु की अपनी खुद की कोई राशि नहीं है। यही एक कारण है कि यह विशेष तौर पे स्थापित किए गए हैं कि किसी भी भाव और किसी भी ग्रह के फलाफल को आपके पूर्व के जन्म के कर्मों के आधार पर उसको उतना बढ़ा दें, क्योंकि वह अकेले ग्रह वह ताकत देने में सक्षम नहीं है, इसीलिए इनको एक्स्ट्रा फोर्स देने के लिए बनाया गया। मतलब राहु इस जन्म का प्ले है, केतु पिछले जन्म में आपने जो अर्जित किया था, आपकी जो इच्छाएं थी, आपकी जो डिजायर्स थी, वह बताता है कि वो आपने कौन सी इच्छाओं को पूरा किया है, क्या आप पाए थे पूर्व के जन्मों में और पाए थे या कुछ इनकम्प्लीट था, क्या लेवल था आपकी डिजायर्स का, यह केतु बताता है। और राहु बताता है कि वह जो आपका जो छूटा है इस जन्म में आप क्या प्ले करने आए हैं। इनका सटीक विश्लेषण यह भी बताएगा कि पूर्व के जन्म की इच्छाएं क्या अधूरी रह गई थी, और राहु यह बताएगा कि इस जन्म में आप उन इच्छाओं को किस तरह से पूरा करेंगे, पूरा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पूर्व के जन्म का डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है केतु, इसीलिए केतु को मोक्षदायक माना गया है। अगर सब कुछ तृप्त है तो फिर मुक्ति संभव है, इसीलिए केतु को मोक्ष माना गया है। राहु कौन? राहु हाई डिजायर्स, इसीलिए क्यों? क्योंकि इस जन्म में आप उसी के माध्यम से सारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। तो लग्न और सप्तम में राहु और केतु बैठकर अनंत काल सर्प दोष का फल इसी प्रकार देंगे। अब कारण क्या है? अनंत नाम क्यों पड़ा? अनंत का मतलब अनंत, इनफाइनाइट, यानी कि ना खत्म होने वाला। तो चूंकि लग्न में ही बना, यानी आपके साथ ही वह धारण हो गया राहु, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भी बहुत अधिक होगा बाकी की अपेक्षा। जो बाकी 11 प्रकार के काल सर्प दोष होंगे उनकी अपेक्षा यह सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, क्यों? क्योंकि यह आप ही हैं, लग्न में बैठा है, इसलिए यह अनंत है। ऊर्जा प्रतिभा विलक्षण दे देगा, लेकिन अगर खराब है तो तिल तिल महसूस कराएगा, पल पल आपको दुख महसूस कराएगा, आप अंदर ही अंदर नोचेंगे कचोटेंगे। लेकिन अगर अच्छा है तो जान लीजिए कि कुछ भी नहीं करेंगे फिर भी आपको टॉप पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वैसे रास्ते बनते चले जाएंगे, आपको परिश्रम नहीं करना। यह है राहु, यह है अनंत काल सर्प दोष। किसी की कुंडली में अगर इस प्रकार का दोष है तो मैं यह एक सलाह दूंगा, अगर अनंत काल सर्प दोष है, लग्न और सप्तम में बैठकर अगर राहु काल सर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं तो कुछ एक काम व्यक्ति को जीवन भर करने पड़ेंगे अगर इस प्रकार की बाधाओं, समस्याओं और परेशानियों से छुटकारा चाहिए तो। नंबर 1, जब भी समय मिले ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। क्यों? क्योंकि ये महाकाल हैं और राहु जो है उसको काल माना गया है, तो काल का निवारण महाकाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुपर अथॉरिटी है। और ओम नमः शिवाय का जो जाप करना है वह प्रायश्चित भाव से करना है कि पूर्व के जन्म में मुझे नहीं पता कि मुझसे कौन सी गलतियां हुई थी, मैं उन सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं मन ही मन ये संकल्प करता हूं कि अब मैं किसी भी प्रकार की कोई गलती या कोई ऐसा बुरा काम नहीं करूंगा जिससे किसी आत्मा
को कोई कष्ट या परेशानी हो, इस भाव के साथ। और सच में आपको ऐसा करना भी पड़ेगा अगर सुंदर जीवन जीना चाह रहे हैं तो, वरना इतनी परेशानियां खड़ी कर देगा कि वैसे भी आप टूट जाएंगे। एक समय ऐसा अनंत काल सर्पदोष जिसकी कुंडली में है और खराब होकर बैठा है, ऐसा व्यक्ति दर दर भटकता है, हर एक मंदिर जाता है लेकिन उसका कोई उपाय नहीं सूझता। इसलिए जब भी पता चले, नंबर 1 ओम नमः शिवाय का जाप जब भी मिले मैक्सिमम टाइम करें। दूसरा, राहु के बीज मंत्र का जाप जब अंधेरा हो जाए तो कम से कम 20 मिनट जरूर करें। तीसरा, जिस राशि में बैठा है यानी कि लग्न में बैठा है, लेकिन लग्न में जो राशि है उसके स्वामी की स्थिति जान लें। अगर वह स्वामी थोड़ा सा भी कुपित है, खराब स्थिति में है, तो उसके स्वामी ग्रह के बीज मंत्र का जाप जरूर करें, अन्यथा जीवन में त्राहिमाम के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत सी कुंडलियों के अध्ययन और उनके शोध के बाद मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। 3 काम ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। दूसरा, कि जिस राशि में बैठा उस राशि के स्वामी की स्थिति के अनुसार जाप करें। और तीसरा, स्वयं राहु के बीज मंत्र का जाप रात में 20 मिनट जरूर करें अगर इस समस्या से बचना है तो। और अगर अच्छा होके बैठा है और बाकी कुछ कारण बन रहे हैं, जिस राशि में बैठा उस राशि का स्वामी कमजोर है, समस्याएं तब भी आएंगी। पंचमेश अगर कमजोर है समस्याएं तब भी आएंगी, सप्तमेश कमजोर है तब भी आएगी समस्याएं, और नवमेश अगर कमजोर है समस्याएं तब भी आएंगी। लेकिन चूंकि राहु की स्थिति अच्छी है, इसलिए एक बहुत बड़ा कारण बनता है उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा उछाल आने का। तो यह उपाय से लाभ लिया जा सकता है। अगर लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश की स्थिति खराब होने के कारण स्थितियों में कोई समस्या आ रही है, जीवन में कोई परेशानी, कठिनाई दिख रही है, तो इन चीज़ों को आसानी से कंट्रोल्ड किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बूम उछाल आ सकता है। लेकिन अगर स्वयं राहु खराब होकर बैठा और उसके बाद ये स्थितियां, लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश खराब स्थितियां ये भी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस बनती हैं। ऐसी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, न केवल उस विद्वान ज्योतिषी को, बल्कि जिस जातक की कुंडली में यह योग या दुर्योग बन रहा है उसको तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अनुष्ठान और मंत्र जाप के माध्यम से। आपकी जानकारी में अगर किसी की कुंडली में अनंत काल सर्प दोष है और वह व्यक्ति परेशान है, तो आप हमारे माध्यम से भी उसकी कुंडली का विश्लेषण फ्री में करा सकते हैं, और हम फ्री में सारे सलाह आपको देंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में या जो परेशानी और बाधा वाला जो समय है, जो कि राहु और काल सर्प दोष बनने के कारण उत्पन्न हो रहा है, वह समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैक्सिमम उस दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे वह व्यक्ति सुंदर, सरल और स्वस्थ जीवन जी सके। इन्हीं विचारों के साथ आज इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो में मैं दूसरे भाव यानी कि द्वितीय भाव में अगर राहु बैठकर काल सर्प योग का निर्माण बना रहा है तो क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या लक्षण होंगे, कैसे पहचानेंगे और क्या उपाय करें तो उससे हमको छुटकारा मिल सकता है। एक निवेदन और आपसे करूंगा कि कृपया आप रुद्र एस्ट्रो विज्ञान के इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमारे इस धार्मिक काम में आप लोगों का भी बहुत बहुत सहयोग रहे। हालांकि आप लोगों का वैसे बहुत बहुत सहयोग रहा है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह चैनल पहुँचे, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क सारे परामर्श दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिषीय सलाह या परामर्श फ्री में चाहता है, या वो इतना सक्षम या योग्य नहीं है कि वह किसी विद्वान ज्योतिषी का शुल्क या फीस पे कर सके, तो एक बार हमसे भी वह संपर्क कर सकता है। और इस उद्देश्य के लिए हमें आप सब लोगों के सहयोग की विशेष आवश्यकता है। अगले वीडियो में फिर भेंट होती है, तब तक के लिए जय महाकाल।